बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मुफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 38 पे मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे एक्सरसाइज के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिंबल्स दिए गए हैं और कुछ कंपाउंड्स के जो है वो फार्मूलाज दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि आप सिंबल्स को जो है अच्छी तरह सिंबल्स को पहचान लें। तो सिंबल्स का पीछे आपने चैप्टर में पढ़ा है कि सिंबल्स जो होती हैं वो किसी भी एलिमेंट के या तो एक अल्फ़ाबेट होता है या दो होते हैं। तो एक अल्फ़ाबेट हो तो वो कैपिटल होता है। अगर दो अल्फ़ाबेट किसी एलिमेंट का सिंबल हो इसके नेम का, तो उसमें पहला कैपिटल होता है और दूसरा जो है वो स्मॉल होता है। तो अगर दोनों कैपिटल है इट मीन्स देयर आर टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। अगर आपके पास दो अल्फ़ाबेट्स और एक कैपिटल और एक स्मॉल है इट मीन दिस इज द सिंबल ऑफ वन एलिमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए में आपको दो दिए गए हैं एच एफ। अब यह देखें दोनों कैपिटल हैं इट मीन्स एक हाइड्रोजन है और दूसरा फ्लोरीन है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। एच एफ पहला देखें कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, इसका मतलब है ये सिर्फ एक एलिमेंट का सिंबल है। तो ए में जो है एच एफ दो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है और एच एफ ये सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है। बी में देखें पहला कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, इसका मतलब है सिर्फ एक एलिमेंट का सिंबल है कोबाल्ट का, तो ये एक है। और सी ओ देखें दोनों कैपिटल हैं, सी जो है वो कार्बन और ओ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए? दो, कार्बन और ऑक्सीजन। सी में देखें एस आई है, एस कैपिटल है और आई स्मॉल है, वन एलिमेंट इज प्रेजेंट। इसमें देखें एस आई O2, एस आई एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसका एक ये हो गया और दूसरा देखें ये कैपिटल है O ऑक्सीजन। ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम हैं लेकिन एलिमेंट्स दो ही हैं। ये नीचे जो तादाद दी होती है ये सिर्फ ये इस एलिमेंट के 2 एटम्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन कितने एलिमेंट्स हो गए? 2। अब डी में देखें पी ओ, पी कैपिटल है ओ स्मॉल है, प्लोनियम है, ये एक एलिमेंट हो गया। सी एल, सी कैपिटल एल स्मॉल, ये भी एक हो गया। एक और एक कितने हो गए? 2 एलिमेंट्स। क्लोरीन के 2 एटम हैं लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं? 2। फिर है पी कैपिटल है ओ भी कैपिटल है, पी फॉर फास्फोरस, ओ फॉर ऑक्सीजन एंड सी एल फॉर क्लोरीन। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? पी कैपिटल ओ कैपिटल सी कैपिटल, तो कितने हो गए? 3। तो इसमें 3 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो दोबारा से आप देख लें एच एफ ए में जो है वो क्या है? एच एफ इसमें 2 है, एच एफ दूसरा स्मॉल है इसमें 1 है, ये भी स्मॉल लेटर है इसमें 1 एलिमेंट है। सी ओ दोनों कैपिटल हैं 2 एलिमेंट हैं। एस आई एक स्मॉल है तो इसलिए 1 है। एस आई ओ 2 कैपिटल हैं तो इसलिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखें पी ओ सी एल 2 2 कैपिटल हैं तो इसका मतलब है इसमें 2 एलिमेंट हैं। यहाँ पे कैपिटल पी ओ और सी 3 अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हैं, इसका मतलब है यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सी एम इज द केमिकल सिंबल फॉर Curium, named after the famous scientist Madame Curie. Why wasn't the symbol C, Cu or Cr used instead? इसका मतलब है कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसका नाम था क्यूरियम। तो इसका नाम जो रखा गया वो मैडम क्यूरी के नाम पे रखा गया जो कि एक साइंटिस्ट थी। इसके बारे में आपको ज़रा ये भी बता दूं कि मैडम क्यूरी एक बहुत ही हैरत अंगेज़ औरत थी। इसने इतना काम किया साइंस में, जो पहली औरत थी, द फर्स्ट वुमेन हु गॉट नोबेल प्राइज़। और एक ऐसी इंसान थी जिसने 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 2 नोबेल प्राइज़ हासिल किए, फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। और ऐसा आज तक कोई मर्द साइंसदान भी नहीं हासिल कर सका जो मैडम क्यूरी ने किया। एक औरत होके उसने बहुत सख्त मेहनत की और उसने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में जो है वो नोबेल प्राइज़ हासिल किया। तो इसने चूँकि इसका रिसर्च फील्ड जो था वो रेडियो एक्टिविटी पे था, तो इसलिए जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुआ तो इसका नाम जो है वो क्यूरी के नाम पे रखा गया, क्यूरियम। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वो ये है कि ये सिंबल जो है इसका सी एम क्यों है? तो क्यूरियम नाम था तो सी क्यों नहीं था, सी यू क्यों नहीं था और सी आर? तो इसका रीज़न ये है कि जो एक ही सिंबल 2 एलिमेंट्स के नहीं हो सकते। तो सी जो था ऑलरेडी कार्बन का सिंबल था,
Cu ऑलरेडी कॉपर मौजूद था, कॉपर का सिंबल था, और Cr क्रोमियम का सिंबल था। तो चूंकि ये नाम जो थे दिए जा चुके थे, ये सिंबल्स जो थे वो दिए जा चुके थे, इसलिए क्रोमियम के लिए जो है वो Cm सिंबल रखा गया, क्योंकि ये सिंबल जो है वो किसी भी टू एलिमेंट्स के लिए सेम सिंबल नहीं हो सकता। तो ये ऑलरेडी गिवन थे, क्योंकि इससे पहले डिस्कवर हो चुके थे ये वाले एलिमेंट्स, तो ये नाम दिए चाहिए, सिंबल दिए जा चुके थे, इसलिए क्रोमियम के लिए Cm रखा गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मास नंबर। ये क्वेश्चन आप पीछे चैप्टर में पढ़ लेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एटम के अंदर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूंकि दोनों इक्वल होते हैं इसलिए एटॉमिक नंबर हम इलेक्ट्रॉन के नंबर को भी कह सकते हैं और प्रोटॉन के नंबर को भी कह सकते हैं। अब ये डिफरेंट किस तरह है मास नंबर से, तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जो होता है इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर होता है और ओनली प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफन मिक्स अप द फॉलोइंग एलिमेंट्स, गिव द नेम ऑफ ईच एलिमेंट। तो ये चूंकि नाम है तो इसलिए स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं, तो हमने हर एक का नाम बताना है। तो पहला है Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, ये इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। Mn मैंगनीज का सिंबल है, मैग्नीशियम मैंगनीज। के पोटाशियम एंड P फास्फोरस, के पोटाशियम एंड P फास्फोरस। Na for sodium, S sulfur, Cu copper, Co cobalt, magnesium, manganese, potassium, phosphorus, sodium, sulfur, copper, cobalt. Question number 5 का A part है, classify the following molecules as monoatomic, diatomic, triatomic and polyatomic molecules. तो पीछे एक वीडियो, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस फॉलो की हुई हैं तो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोनो मीन 1, डाई मीन 2, ट्राई मीन 3 एंड पोली मीन मैनी। तो मोनो एटॉमिक ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, तो उसको मोनोएटॉमिक कहते हैं। जिसमें 2 एटम हो वो डायटॉमिक होता है, जिसमें 3 एटम्स हो वो ट्राइएटॉमिक होता है, और जिसमें 3 से ज़्यादा हो तो वो उसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब हम सब में काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर आके देखें H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, टोटल कितने हो गए 3, ये 3 हो गए। N2, 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, 2 एटम हो गए। S8, इसमें कितने एटम हैं, 8 हैं। He, हीलियम का सिंबल है, 1 एटम है। अब देखिए एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये एक ही एलिमेंट है और एक ही इसका एटम है। HCl अब H एक हो गया, Cl दूसरा हो गया, तो कितने एटम हो गए, 2। CO2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 3। A और 1 एरागोन। H2, 2 हाइड्रोजन के हो गए, 1 सल्फर का हो गया, 2 and 1 3। 4 ऑक्सीजन के हो गए, कितने हो गए, 4 5 6 7। 7 C6 H12, C के 6 H के 12, कितने हो गए 18, और O के 6 कितने हो गए 24। इसमें 24 एटम है। अब आप इनको क्लासिफाई कर लें अलग अलग। तो मोनोएटॉमिक इसमें देखें कौन सा है जिसमें सिर्फ एक ही है, तो एक ये है आरागॉन और एक है हीलियम, तो ये दोनों क्या है, मोनोएटॉमिक। आप इस तरह अलग से जब आपने अपने पेपर देना है या टेस्ट करना है, तो इसको जब आपको क्लासीफाई का कहा जाए तो आपने ट्यूबुलर फॉर्म में करना है। इसको क्लासीफाई करने का कहा जाए, आपने इस तरह इसको जो है अटेम्प्ट इस तरह करना है, आपने ट्यूबुलर फॉर्म में ले लेना है। आपने जितनी क्लासेस इसकी बनानी है, इन क्लासीफाई आपको कितने का कहा गया है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। इट मींस कि आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। पहला जो है मोनोएटॉमिक का बना लें, फिर डायटॉमिक का बना लें, फिर आप ट्राइएटॉमिक का बना लें, और फिर एक कॉलम आप पॉलीएटॉमिक का बना लें।
अब यहाँ से क्वेश्चन में देखे जाए एटम्स आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो मोनो एटॉमिक जो है इसमें कौन कौन सा है, एक हीलियम है और एक एरागोन है Ar। अब डाई एटॉमिक देखें जिसमें 2 हैं, एक N2 है और दूसरा 2 वाला कौन सा है, HCl है। अच्छा नेक्स्ट देखिए ट्राइटामिक में आप देख लें, ट्राइटामिक में कौन कौन से हैं, एक जो है ये है H2O और दूसरा है CO2। तो आप इसमें लिख लें H2O एंड CO2। जिसमें 3 से ज़्यादा है वो सारे पॉलीटामिक में आ जाएंगे। एक है S8, उसके बाद देखिए कौन सा है H2SO4 and next is C6H12O6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कैटायन, एनायन, मॉलिक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल एंड मॉलिक्यूल। इसी तरह हम टेबल बना लेंगे, इतने कॉलम्स बना लेंगे जितनी हमें क्लासिफिकेशन करनी है। एक कैटायन कैटेगरी है, एक एनायन है 2, मॉलिक्यूलर आयन 3, फ्री रेडिकल 4 एंड मॉलिक्यूल 5। अब हम बारी बारी इसको कैटेगराइज करने से पहले या क्लासिफाई करने से पहले हम देख लें कैटायन एनायन जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है उसका ब्रीफ सा मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। कैट आयन, आयन होता है, आयन का मतलब है किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज हो, यानी इलेक्ट्रॉन उससे एब्जॉर्ब हुआ हो या निकला हुआ हो, रिलीज हुआ हुआ, तो उस पर ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो आयन होता है। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन होगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायन होगा। एन आयन, एन से याद रखें, एन आयन मीन्स नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। फिर मॉलिक्यूलर आयन, जो ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसके ऊपर चार्ज हो तो वो मॉलिक्यूलर आयन होता है। फ्री रेडिकल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। एंड मॉलिक्यूल, जो सिंपल फार्मूला आपको दिया होता है, जो न्यूट्रल होता है, कोई भी ऐसा फार्मूला दिया हो जो न्यूट्रल हो, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो वो मॉलिक्यूल होगा। अब हम जो है बारी बारी देखते हैं। पहला देखें CH4+, ये एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, इसके ऊपर चार्ज है। तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज हो तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो इसका मतलब है ये आयन है, लेकिन कौन सा आयन है, एनायन, नेगेटिव आयन है, एनायन। फिर आप देखें इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा मैंने बताया वो क्या होगा, फ्री रेडिकल। फिर एक मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज है, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर आयन। फिर ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल होगा। फार्मूला दिया हुआ है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। फिर है जी Cl है, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, एनायन। Mg है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये है कैटायन। फिर एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर चार्ज है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन हो गया। फिर ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल है। सोडियम है, इसके ऊपर चार्ज है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटायन है। फिर आपके पास एक फार्मूला आ गया जिसके ऊपर चार्ज है, मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है, ये मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर चार्ज भी है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर आयन होगा। फिर H2O फार्मूला है, इसके ऊपर ना तो कोई चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। Cl2 है, Cl2 के ऊपर भी देखें फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। तो अब आप उसी फिर आपने इसी तरह इनको क्लासिफाई सिलर ट्यूबुलर फॉर्म में कर दें। ये इस तरह मैंने आपके लिए किया, जैसे मैंने आपको समझाया था। इसी तरह आपने 5 क्लासेस बना के हर एक को अलग से आपने उसी जो है वो इस कॉलम में डाल देना है। कैटायन जो है वो आपने देख लेना है, कैटायन कौन कौन से, उनको इसके नीचे, एनायन को एनायन में लिखें, मॉलिक्यूलर आयन को ऐसे लिखें। आप पेपर अटैम्प्ट करेंगी या टेस्ट कोई देंगी क्लास में, तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन C4H10 इन 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम पहले गिवन डेटा देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल में डेटा दिया वो क्या है। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ ब्यूटेन दी हुई है इन ग्राम में 151 ग्राम और फार्मूला दिया गया है C4H10। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन। अब हम देखते हैं कि जो हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास फार्मूला कौन सा है। फार्मूला हम लगाएंगे कि अब हमें मैथ दी गई है, तो अगर
मैथ दी गई हो और हमें मोल पूछे गए हो तो उसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो है मैथ इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैथ इन ग्राम कितना है 151 ग्राम। अब हमें जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं दी गई बल्कि क्या दिया गया है फार्मूला जो है वो दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी पहले मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड करेंगे। तो हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है एटॉमिक मासेस दी गई हैं। किसकी एटॉमिक मास जो है कार्बन की जो है वो दी गई है 12 ग्राम्स या 12 AMU। एटॉमिक मास इसकी ये है और हाइड्रोजन की जो हमें एटॉमिक मास दी गई है वो है अगर 1 AMU। अब हम ये जो दी गई है इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाएगा हम इनको ऐड कर लेंगे। सी के 4 एटम है तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ऐड करेंगे इसमें ये H के 10 एटम्स हैं तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 48 प्लस 10 1 ज़ा 10। तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी 58। तो हमारे पास जो इसकी ग्राम्स में आ जाएगी इसकी 58 ग्राम्स आ जाएगी। तो अब 151 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गई 58 ग्राम्स। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे अब कैलकुलेटर ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.63 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो हम क्या लिखेंगे मोल्स। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे।